नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए आपको सीधे महाराष्ट्र के वर्धा लिए चलते हैं, जहां पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनको उस परिसर में आने के लिए सुविधा दी जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपने आंखों से देख पाए। आज उसकी भी शुरुआत हुई। सैकड़ों की तादाद में आज लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने भारत के इस कीर्तिमान को अपनी आंखों से देखा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देशवासियों की तरफ से सबसे पहले अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान सब महानुभावों का नामों का मैं उल्लेख नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी ने विस्तार से सबका परिचय करवा दिया है और इसलिए मैं दोहराता नहीं हूं। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि वर्धा की इस महान भूमि से मुझे महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने का अवसर मिला है। इससे पहले मैं वर्धा और चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत विदर्भ के सभी बहनों भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, जो एयर कंडीशन में बैठ करके देश को सलाह दे रहे हैं। इनको पता नहीं होगा कि 40-42 गर्मी में ये जन सैलाब हमें आशीर्वाद देने आया। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। अभी तो पोलिंग में बीच में 10 दिन बाकी है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने ये जो ताकत दिखाई है, ये जो प्रेम दिखाया है, पता नहीं कांग्रेस एनसीपी का आज रात क्या होगा। सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। हमारे यहां के सांसद रामदास जी का जन्मदिन है। मैं भी आपके साथ उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो कुछ भी मैं इस पूरे क्षेत्र और महाराष्ट्र के लिए कर पाया हूं, उसके पीछे आप सभी की शक्ति है, आप सभी का समर्थन है, आप सभी के आशीर्वाद है और आप ही मेरी प्रेरणा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगू उसके पहले मैं आज पूज्य बापू की तपस्वी भूमि से, आचार्य विनोबा जी की कर्म भूमि से, पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों का और इसी वर्धा की पवित्र भूमि से पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल पहले मुझे इस देश के नागरिकों की सेवा करने का सौभाग्य दिया था और इसलिए आपकी प्रेरणा से जो मैंने काम किया है उसका हिसाब तो देता ही हूं, लेकिन ये काम करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए
सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, गांधी जी और विनोबा जी का स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने उनकी बातों का कितना अनुसरण किया, इसकी सच्चाई भी आप जानते हैं। साथियों, स्थिति ये है कि अब कांग्रेस वर्षों से साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है, ये बात कह करके आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे, मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। आपको पता नहीं है, गांव में माताओं बहनों को अगर शौचालय की जरूरत हो, शौच जाना हो, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उनको जंगलों में जाना पड़ता था, और दिन भर तकलीफ हुई तो सहना पड़ता था, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरा होने के बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे। ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है, और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। क्या ये गांधी जी और विनोबा जी, बाबा आमटे जी और वर्धा के संदेश, इन महापुरुषों ने जो संदेश दिया, क्या ये कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला प्रधानमंत्री ने बोला है। फिलहाल बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। यूपी के मैनपुरी से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर NH2 पर हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव नामांकन के लिए जाने वाले हैं, उससे पहले हैंड ग्रेनेड मिला, उसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। जिस रूट पर मुलायम जा रहे थे उस रूट पर तो नहीं मिला है हैंड ग्रेनेड, लेकिन दूसरे रूट पर हैंड ग्रेनेड मिला है। ग्रेनेड मिलने के बाद अखिलेश मुलायम की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, दरअसल मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव ताल ठोकने वाले हैं, नामांकन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान NH2 पर हैंड ग्रेनेड मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव नामांकन के लिए निकल चुके हैं। नामांकन के लिए बनाए गए विशेष रथ से मुलायम नामांकन के लिए निकले हैं। वहीं इससे पहले शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलायम से मुलाकात के बाद शिवपाल ने न्यूज़ 18 से कहा कि मैं हमेशा नेताजी के साथ हूं।